नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। अभी ज्वेलर्स वाले क्या और कपड़े वाले के पास में तो कोई कोरोना बिक रहा है नहीं, तो हमारी ये राय कि सबको लॉकडाउन हुआ तो पूरा सब एक साथ में होना चाहिए। 5 दिन से ज़्यादा इकट्ठा, मतलब आप सामने देखो ना, एक लॉरी के ऊपर 10-10 लोग खड़े हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या बोले आपको। सुबह 9 बजे से लगा के शाम को 7 बजे तक पूरे दिन में मुश्किल से 15-20 आदमी आते हैं, उसमें भी हम सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखते हैं। आपका नाम? चेतन बोरा, नगीनदास मोरेगा, विजयनगर का ज्वेलर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। जो वर्तमान हालात में लॉकडाउन है और दुकानें बंद हो रही है, उससे आपको किस तरह की दिक्कतें बताइए। दिक्कत तो हमारे को देखो, हम लोग तो सरकार के साथ में हैं, हम लोग जो सरकार बोलेगी वो करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार ने ऐसा डिसीजन लिया है कि जो जनरल लोग हैं उनके लिए उन लोगों ने लॉकडाउन रखा है। जो दुकान लेके बैठे हैं उनका भाड़ा भरना बाकी है। आज लोग भाड़ा भरने के लिए भी पैसे नहीं और उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन लगाने का मतलब ये देखो, आप सामने एक पब्लिक देख लो और उनके लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। मतलब ये हमारे लिए लॉकडाउन है, खाली दुकान वालों के लिए लॉकडाउन है। ये बात है कि आप खाली प्रशासन को ये बताओ कि ये धारा 144 इसको कहते हैं क्या। आप अभी पुलिस वाले आते हैं, म्यूनसिपालिटी वाले आते हैं, तो हम उनको पूछते हैं कि हमारे को कोई सर्कुलर तो दो, कि आपके पास जो सर्कुलर आया हुआ है वो सर्कुलर। हाँ, और जीवन आवश्यक वस्तु है, सब्जी खाने के लिए आवश्यक है। हाँ। तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है? नहीं, जीवन आवश्यक वस्तु है, बात बरोबर है। इससे पहले भी लॉकडाउन हुआ है, तो लॉकडाउन में ऐसा माहौल नहीं था कि पहले जो चलता था माहौल के हिसाब से जो दुकान वाले थे वही अपना धंधा कर रहे थे। आज अभी फेरी वाले वगैरह जैसे एक की जगह अभी लोगों को बोला 5 जन से ज़्यादा इकट्ठा नहीं होने का, तो 5 जन से ज़्यादा इकट्ठा मतलब आप सामने देखो ना, एक लॉरी के ऊपर 10-10 लोग खड़े हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या बोले आपको। प्रशासन में एक व्यापारी के ऊपर पुलिस वालों ने हमला किया और डंडे से मारा, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो अभी जो अभी ओसवाल नगरी के आज के दिन में एक व्यापारी के ऊपर पुलिस वालों ने डंडा मारा, उसके बाद आपके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, पुलिस प्रशासन हमारे इधर भी आया था, हमारे को भी बोला कि आप बंद करो और हमारा नंबर लेके गया। देखो, मैं उनको यही पूछा है कि आप सर्कुलर दो हमारे को, सर्कुलर क्या आया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, सर्कुलर क्या आया हुआ है। गवर्नमेंट ने पहले बोला कि सैटरडे और संडे को आपकी दुकानें बंद रहेगी, शुक्रवार रात को 8 बजे से लगा के सोमवार सुबह 7 बजे तक आपकी दुकानें बंद रहेगी। और उसके बाद में भी एक झटके में आपने सर्कुलर निकाला, और जिनको म्यूनसिपालिटी वाले को पूछते हैं वो बोलते हैं कि हमारे को मालूम नहीं, पुलिस वाले को पूछते हैं बंद करवाने के लिए आते हैं उनको पूछते हैं, तो हमारे को मालूम नहीं कि हम लोग खाली बंद करने के लिए बैठे हैं इधर। ये पुलिस प्रशासन को हमारे को बोलना है कि आप सबके लिए एक समानता के हिसाब से आप चलिए और हमारे को भी धंधा करने दीजिए। हम लोग करते हैं, किसके लिए आए इधर, इतना लंबा आए हैं तो कुछ कमाने के लिए आए हैं, कि खाली आप लोगों का पेट भरने के लिए आए हैं, ये हमारे को उनको बोलने का है। मेरा नाम महेंद्र सोलंकी है। मेरा गवर्नमेंट प्रशासन से ये कहना है कि हम लोग भी गवर्नमेंट के साथ में पहले भी 3-4 महीना जो लॉकडाउन हुआ था हमने पूरा बंद रखा था, लेकिन अभी वर्तमान में अभी हम सब जितने भी ज्वेलर्स वाले हैं, दूसरी दुकान वाले, धंधा वाले, हमारा दुकान धंधा चौपट हो रहा है। हमारा भाड़ा कैसा भरे, लाइट बिल कैसा भरे, खर्चा दिन दिन बढ़ रहा है। हम GST टैक्स देते हैं, उसका कोई वो नहीं है। जो कोरोना फैलता है पब्लिक की भीड़ के हिसाब से कोरोना फैलता है, वो बात आपकी बात ठीक है, लेकिन जब इतना सोशल डिस्टेंस नहीं होता तो मार्केट में पूरा भीड़ भाड़ इतना लगा हुआ है, धारा 144 लगा हुआ है, 5 जन इकट्ठा नहीं होने का है, और इतना गर्दी आपको दिख रहा है। रोड पे इतना गर्दी हुआ आपको नहीं दिख रहा है, खाली दुकान चालू रहता है, उसमें कोरोना कैसे होता है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट से कि सबको न्याय मिले, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट अनुरोध है। सुबह 9 बजे से लगा के शाम को 7 बजे तक पूरे दिन में मुश्किल से 15-20 आदमी आते हैं, उसमें भी हम सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखते हैं। इतना होने के बाद में भी हमारे साथ में ये अन्याय हो रहा है, तो प्रशासन सरकार जरा ध्यान दे रहे और इसका हमारा को भी दुकान खोलने का समय मिले, हमारा यही कहना है। सर आपका नाम? मेरा नाम केसर सिंह राजपूत नाम है। मैं नाला सुपारा वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ सर। और यहाँ नाला सुपारा में बहुत सारी अभी परेशानी चल रही है सर। ये सर जो लॉकडाउन सरकार ने घोषित किया है, इस पे आपकी क्या राय है? सर जनता बहुत दुखी है और व्यापारी लोग भी, हम लोग बहुत दुखी है। अभी भाड़ा भरना पड़ रहा है, आदमी लोग का खर्चा लग रहा है
मेंटेनेंस, लाइट बिल, बहुत सारे खर्चा लग रहा है सर। और दुकानें हम लोग एकदम चौपट करके बैठे हुए हैं सब लोग, और सब छोटे मोटे व्यापारी बहुत दुखी है। तो हम लोग की यही राय है कि सर हमारा लॉकडाउन दुकान के अंदर ऐसा चलने जैसा रखे और किसी को तकलीफ नहीं होए। कस्टमर अभी जैसे कोरोना अभी फैल रहा है तो देखो मच्छी मार्केट वगैरह देखो, भाजी मार्केट देखो, दुनिया भर की पब्लिक वहाँ चल रही है। और हमारे ज्वेलर्स वाले के और कपड़े वाले के हमारे गवर्नमेंट ने जो स्ट्राइक लगाई है कि अभी फिलहाल में ये नहीं रहना चाहिए लॉकडाउन। तो अभी हम लोग का ये राय है कि सर कि हम लोग अभी गाइडलाइन गवर्नमेंट की जो जारी की उस हिसाब से हम लोग चलने के लिए तैयार है। तो हम लोग अभी ऐसा दुकान के अंदर ही एक एक कस्टमर लो लेते हैं। और अभी ज्वेलर्स वाले क्या और कपड़े वाले के पास में तो कोई कोरोना बिक रहा है नहीं। तो हमारी ये राय है कि सबको लॉकडाउन हुआ तो पूरा सब एक साथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग लोग, अभी संडे और शनिवार रविवार बंद रखा है तो 7 दिन के अंदर 2 दिन बंद रखा तो 2 दिन के अंदर सर क्या कोरोना जाने वाला है क्या? ये हम लोग की राय है कि सब व्यापारी लोग की हमारे सबका सुझाव आ रहा है कि 7 दिन या तो बंद रखे या फिर 7 दिन में हम लोग हमारे भी 2 दिन का हम लोग भी ज्वेलर्स और कपड़े वाले का भी और जितने भी छोटे मोटे व्यापारी है उनका भी चालू रखो। और हम लोग का पूरा डिसीजन के हिसाब से हम लोग ये चलते हैं सर। आपकी संस्था में कुल कितने लोग हैं? हमारे तो बहुत बड़ी संस्था सर, हमारे व्यापारी एसोसिएशन ज्वेलर्स वाले कम से कम 500 दुकान है हमारी। तो सब एसोसिएशन के सब सदस्यों की क्या राय है? क्या सब यही राय है हमारी सब एसोसिएशन का। हम भी आज भी जरा आयुक्त के पास में जाके आए सर, आज सुबह में जाके आयुक्त के पास में। तो उन्होंने भी बोला कि अपने हिसाब से आप बिजनेस करो, अंदर बैठ के जाली लो के हम लोग हमारे हिसाब से ऐसे बताया हमने उनको। तो अभी बोल रहे हैं सर क्या देखो आगे की क्या, अभी संडे के बाद में कुछ मालूम पड़ेगा ऐसा। अच्छा, प्रशासन अगर आपको ढील देता है तो इस बात की क्या गारंटी है कि आपके प्रशासन के सब नियमों को पालेंगे? इस चीज की आप अपने स्तर पे देखो हम लोग व्यापारी लोग हैं सर, हम लोग नियम का पालन नहीं करते हैं और पहले से करते आ रहे हैं। जब भी ये तो कुछ नहीं, लॉकडाउन जो हैवी जो पहले जो 22 मार्च 2020 का जब लॉकडाउन हुआ था सर, उस टाइम भी हम लोग बहुत हिसाब से हम लोग जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन से हम लोग पूरा उसको कोऑपरेट किया सर। अभी आपकी मांग क्या थी? हम मांग में ये है कि हम लोग अभी व्यापारी और जितने भी हमारे कस्टमर बहुत दुखी चल रहे हैं सर। और इस समय देखो हम लोग का स्टाफ लोग रहते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ रही है, मेंटेनेंस लाइट बिल आ रहा है वो तो भरना ही पड़ रहा है। और परेशानी इतनी है कि सर अभी पुलिस वाले आते हैं डंडा बजा के जाते हैं 11 बजे का। गवर्नमेंट का गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग चलने के लिए तैयार हैं, डिस्टेंसिंग रखने के लिए तैयार हैं, मास्क लगाते हैं, सब चीज़ का हम लोग सोल्यूशन करने के लिए तैयार है। हमारे को तो खाली सर इतना गवर्नमेंट छूट दे कि भाई अपना बिजनेस आपके हिसाब से अपने हिसाब से तरीका से करो, तो हम लोग उनके लिए तैयार। हम लोग एक एक कस्टमर अलग लेंगे, एक एक दुकान के अंदर एक एक ही लेंगे, एक बाद में लेंगे, ऐसा हमारा नियम है। अभी आप जैसे देख लो सर कि भाजी मार्केट में दुनिया भर का, सुबह में जाएंगे तो दुनिया भर की पब्लिक चल रही है, वहाँ का कोई कोरोना नहीं है क्या? और चाय की दुकान में देखो वहाँ इतनी गर्दी हो रही है, हर कौन सी भी दुकान के, वाइन शॉप भी हमारे बगल में वाइन शॉप है, इतनी गर्दी होती थी कि पूछो मत इतनी। तो वहाँ भी तो कोरोना है सर। और हम लोग का हम ज्वेलर्स और हम लोग को टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये हमारा रूल्स है सर। सर आपका नाम? मेरा नाम संजय गोपीलाल जैन है। सरकार द्वारा जारी किए लॉकडाउन के ऊपर एज ए व्यापारी संगठन के पदाधिकारी और एज ए शिवसेना व्यापार मंडल तालुका अध्यक्ष, आपकी क्या राय है, क्या सोच बताइए? सबसे पहले तो मैं सभी व्यापारी भाइयों को लिए कहना चाहूँगा कि सरकार ने जो गाइडलाइंस की उसका पालन करें। और सरकार को भी ये मैसेज व्यापारी की तरफ से कहना चाहूँगा कि कोई भी गाइडलाइंस अगर आती है तो हमारे जो व्यापारी हैं, व्यापारी बंधुओं तक पहुँचे, उनको मालूम पड़ेगी तो व्यापारी कोऑपरेट ज़रूर करेंगे। और रही प्रॉब्लम की बात, अभी सब जगह मालूम है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं, उसके ऊपर सरकार ने ये फैसला दिया, फैसले का भी हम अभिवादन करते हैं। पर एक व्यापारी होने के नाते मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जो भी गाइडलाइन निकलती है व्यापारियों के हित के लिए भी निकले, व्यापारी को परेशान नहीं किया जाए। और जो भी ज्वेलर्स व्यापारी हैं, किराना व्यापारी, उनको भी एक ऐसा डील दिया जाए जिससे वो अपना धंधा कर सके। क्योंकि पहले से ही वो पिछले साल व्यापारी पूरे क्या कहूँ, मतलब बहुत बर्बाद हो चुके व्यापारी। अब ये माहौल वापस, अभी 3-4 दिन बाद गुड़ी पाड़वा है, उसमें भी ज्वेलर्स वालों की धंधा होता है। उसमें अगर एक गाइडलाइन ऐसा बना लें कि भाई आप एक कस्टमर को अंदर लो, एक कस्टमर को छोड़ो, पूरा सैनिटाइज का उपयोग करो हर चीज़ का, तो वो सब व्यापारी कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। आप जिस पद पे हैं उस पद का नाम ही व्यापारी संगठन
प्रमुख है, तो उस पद को देखते हुए व्यापारी आपसे उम्मीदें काफ़ी लगाए हुए हैं कि आप उनके हक में आवाज़ उठाएंगे। तो आप इस चीज़ को कैसे बैलेंस करेंगे, व्यापारी को किस तरह से कन्विंस करना चाहेंगे और सरकार को आप व्यापारी की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं व्यापारी भाइयों को यही कहना चाहूँ, मैं खुद एक व्यापारी हूँ, कि जो भी सरकार ने गाइडलाइंस निकाली उसका पालन करें। वैसे व्यापारी हर चीज़ में पालन करता ही है, कि व्यापारी ऐसा है जो हर चीज़ का गाइडलाइंस का पालन करता है। रही बात अभी जो गाइडलाइन निकाली, सरकार ने निकाला था शुक्रवार शाम को 8 बजे से सोमवार 7 बजे तक, पर अचानक बीच में जैसी गाइडलाइन है उसके दूसरे दिन ही प्रशासन दुकानें बंद कराने आ गया। मेरा कहना मतलब अचानक आप दुकानें बंद मत करो। पहले व्यापारिक जो हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, जो भी हमारे कपड़े व्यवसायी है, ज्वेलर्स व्यवसायी है, जो भी व्यवसाय है, उनके पास एक बार एक अल्टीमेटम पहुंच जाए कि हाँ भाई आप अपने व्यापारियों की एक मीटिंग लेके ये आप बंद करना ऐलान कर दो, तो हमको इसमें प्रशासन को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें होता है क्या, प्रशासन डायरेक्ट आता है, चाहे वो पुलिस वाला हो या चाहे महानगर पालिका वाला हो, उस पर व्यापारी पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है एक ही एक व्यापारी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए, व्यापारी को कोई डंडा वंडे से मारना नहीं चाहिए। ऐसे सुनने में आया, इसलिए मुझे आज आना पड़ा न्यूज़ के ऊपर। और दूसरी बात ये रही, व्यापारी सब कोऑपरेट करने को तैयार है, बस कल व्यापारी को एक गाइडलाइंस मिल जाए और व्यापारी का साथ सरकार दे। वैसे सरकार साथ में ही है। आज ही हमारे कपड़े व्यापारियों के एसोसिएशन ने आज हमारे उद्धव जी ठाकरे सीएम साहब से आज ऑनलाइन वार्तालाप हुई। उनमें हमारे सीएम साहब ने कहा कि हम बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर ऐसी गाइडलाइंस लाएंगे जिससे व्यापारी को कोई तकलीफ ना हो, किसी व्यापारी भाई को तकलीफ नहीं होगी, चाहे वो ज्वेलर्स वाला हो, कपड़े वाला हो, कोई भी व्यवसायी हो, किसी व्यापारी को कोई तकलीफ नहीं होगी। इसका आश्वासन हमारे उद्धव जी ठाकरे ने दिया है, हमारे सीएम साहब ने। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।